Hello bachcho, let's see this question. The question says that what is the role of transpiration in transportation? Explain with a diagram. 2. Which plant part helps in unidirectional flow of water? And 3. Write a short note on translocation. तो इस क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding transpiration. तो यहाँ पे first of all we will see what is the meaning of transpiration. So it is what does transpiration do is वो एक टेंशन क्रिएट करता है, टेंशन या फिर हम बोल सकते हैं एक पुल क्रिएट करता है on the water that is being transported through the xylem vessels. हमें पता है कि हमारे ये प्लांट के अंदर जो है दो टाइप के वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट रहते हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम, एंड वी नो दैट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो उन्हीं जाइलम के वेसल्स के अंदर ये क्या क्रिएट करता है, टेंशन या फिर नेगेटिव प्रेशर या पुल क्रिएट करता है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो वाटर है जाइलम वेसल्स के अंदर वो ऊपर की तरफ पुल होता है, ठीक है, इट मूव्स टू द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड ये पुल ये कैसे क्रिएट करता है, ये पुल थ्रू ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है। बेसिकली ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा से अगर जो वाटर लॉस हो रहा है, अगर स्टोमेटो से वाटर लॉस होगा तो क्या होगा, सिंस वी नो दैट वाटर हैज़ कोहेसिव प्रॉपर्टी, अगर लॉस होगा वाटर तो जाइलम के अंदर वो क्या क्रिएट करेगा, एक टेंशन क्रिएट करेगा। एज अ रिजल्ट जो नीचे का वाटर होगा इन द जाइलम वेसल वो ऊपर की तरफ पुल होगा वेयर द स्टोमेटल ओपनिंग इज। ओके, अगर हम इसे एक डायग्राम की तरह समझे तो लेट्स सपोज कि ये लीफ सरफेस है एंड लीफ सरफेस के अंदर वेरियस स्टोमेटल ओपनिंग है एंड दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लांट के अंदर जो है वेरियस टाइप्स के हम कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, एक तो फ्लोएम एंड एक जाइलम। अब ये समझ लो दिस इज जाइलम वाला वेसल, ये ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस गार्ड सेल्स जब टर्जिट होंगे तो वो क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन कर देंगे एंड स्टोमेटा से जो है वाटर इवेपोरेट होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी होगी तो इस तरफ क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव पुल क्रिएट होगा। ओके, जिसके कारण जो जाइलम वेसल में समझ लो यहाँ तक अगर वाटर प्रेजेंट था वो नेगेटिव पोल क्रिएट होने के कारण ऊपर की तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा, एज अ रिजल्ट वो लीफ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ ट्रांसपिरेशन वर्क्स। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर हम दे, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच प्लांट पार्ट हेल्प इन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर हमें देखने के लिए मिलता है इन जाइलम। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ओके, तो ये इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के कारण ये जो नेगेटिव पुल हो रहा है उसके कारण जो है हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो देखने के लिए मिलता है। अगर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें तो हमें पूछा गया है अ शॉर्ट नोट रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल वी नो दैट फोटोसिंथेसिस से बनता है सुक्रोज। तो इस सुक्रोज के ट्रांसपोर्टेशन को फ्रॉम लीव्स
to other parts of the body या other parts of the plant with the help of the vascular bundle phloem is known as translocation. and ये जो translocation होता है ये unidirectional नहीं होता, ये होता है bidirectional in nature, यानी कि ये टू एंड फ्रो जा सकता है, नॉट लाइक जाइलम जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।